कल जो भी पढ़ाया अपन ने सब देखा, सबने समझा। हाँ जी गुरु जी। ओके। कोई डाउट है कल से रिलेटेड किसी को? नहीं गुरु जी। किसी को डाउट नहीं? अब अभी तक देखो अपन ने जितना बेसिक का जो नॉलेज है उसमें 16 डायरेक्शन क्लियर करी। 32 एंट्रेंस, प्रवेश द्वार, ये क्लियर कर लिए। इसके बाद 16 डायरेक्शन में वास्तु दोष, जो मुख्य हाँ रूप जी। से तीन वास्तु दोष होते हैं घर में, एक एंट्रेंस, एक किचन, एक टॉयलेट, ये क्लियर कर लिया। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब अपन यहां तक आ गए कि अपने जितनी डायरेक्शन है उनके अंदर के वास्तु दोष समझ लिए। जो मुख्य वास्तु दोष होते हैं, जो छोटे वास्तु दोष हैं कलर को लेके, उस पर अपन आज चर्चा करें। बाकी मेन रूप से जो तीन वास्तु दोष होते हैं, टॉयलेट, किचन, एंट्रेंस, ये अपन ने समझ लिए। अब अपन नक्शा कैसे बनाते हैं, बार चार्ट क्या होता है, और एक क्रिएशन साइकिल अपन समझ चुके हैं। मतलब कौन से एलिमेंट ने किसको बनाया। जल तत्व है सबसे फर्स्ट, वाटर एलिमेंट। वाटर ने एयर को बनाया, एयर ने फायर को बनाया, फायर ने अर्थ को बनाया, और अर्थ ने स्पेस को बनाया। ये क्रिएशन साइकिल है जो निर्माण की है। सबसे पहले धरती पर जल की उपस्थिति हुई, तब जाके एयर का निर्माण हुआ, वायु का। वायु ने अग्नि को प्रज्वलित किया, बिना वायु के अग्नि नहीं है संभव। फायर एलिमेंट की उत्पत्ति करी एयर ने। फायर ने अर्थ को, जब अग्नि शांत हुई तो जो राख बनी वो अर्थ है। अर्थ ने स्पेस को, आकाश तत्व को बनाया। आकाश से फिर से जल बरसा, तो फिर से वाटर की उत्पत्ति हुई। इतना क्लियर है सभी को? ये एलिमेंट की गुरु क्रिएशन साइकिल है। अभी अपन ये साइकिल डिस्टर्ब कैसे होती है, डिस्ट्रॉय कैसे होती है, इस पे चर्चा करेंगे। क्रिएशन समझ आया? इस क्रिएशन का मतलब यहाँ क्या हुआ, इसको क्यों समझा अपन ने? इसको इसलिए समझा कि अगर जल तत्व बाय डिफॉल्ट या किसी कारण से एयर में आया तो नुकसान नहीं देगा, क्योंकि जल ने ही एयर को प्रोड्यूस किया। तब जल के पेरेंट्स, सॉरी, एयर के पेरेंट्स कौन है? जल तत्व। जो वायु तत्व है उसके पिताजी हैं जल तत्व। अब वायु ने फायर को प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया, जन्म दिया। तो फायर के पिता कौन हुए? वायु, एयर एलिमेंट। अब फायर ने अर्थ को जन्म दिया, तो अर्थ के पिता कौन हुए? फायर। फिर अर्थ ने स्पेस को जन्म दिया, तो स्पेस के पिता कौन हुए? अर्थ। मतलब यहां ये समझने वाली बात है कि अगर जल तत्व वायु तत्व में चला जाए या वायु तत्व जल तत्व में आ जाए तो नुकसान नहीं करेगा। मतलब कि मान लीजिए वाटर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर जितनी भी डायरेक्शन बनी, नॉर्थ वेस्ट छोड़ के, क्योंकि वहां स्पेस भी है, वहां से जल की शुरुआत है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से लेंगे? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अगर इन डायरेक्शन के अंदर आपके प्लांट्स रखे हैं, वायु तत्व किस फॉर्म में जा सकता है? आपके प्लांट्स की फॉर्म में, जो पौधे वगैरह अपन लगाते हैं, या कलर की फॉर्म में। कलर बोले तो ग्रीन कलर अगर वाटर एलिमेंट के अंदर चला गया तो ये नुकसान नहीं करेगा, ये वाटर को कम जरूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक पिता अगर स्वयं अकेले कहीं जा रहे हैं तो संपूर्ण शक्ति है, पर अगर उनका पुत्र उनके साथ हुआ
तो कहीं ना कहीं पुत्र का ध्यान रखना ये पिता का कर्तव्य होता है, तो पिता की पावर को कम कर देगा। समझ आई मेरी बात? ऐसे ही यदि जल तत्व एयर एलिमेंट में, वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट में आएगा, तो पिता पुत्र के पास आ गए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एयर एलिमेंट का प्रभाव बढ़ जाएगा। पिता अगर पुत्र के साथ खड़े हो तो पुत्र की ताकत दोगुनी हो गई, लेकिन अगर पुत्र पिता के एरिया में, पिता के पास चला गया, तो पिता की ताकत को कम करेगा। अब ऐसे ही यदि एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट में गया, तो क्या होगा, फायर को बढ़ा देगा, या ये भी कह सकते हैं कि फायर को कंट्रोल भी करेगा, क्योंकि पिता पुत्र को कंट्रोल भी करते हैं। फायर अगर एयर में आई तो क्या होगा, एयर एलिमेंट का प्रभाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट, फायर अगर सॉरी अर्थ में गई तो अर्थ एलिमेंट का प्रभाव बढ़ा देगी, लेकिन अगर अर्थ फायर में आई तो पिघल फायर जाएगी। का प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे ही यदि अर्थ स्पेस में जाता है तो स्पेस का प्रभाव बढ़ेगा, और स्पेस अगर अर्थ में आता है तो अर्थ का प्रभाव कम होगा। स्पेस एलिमेंट यदि वाटर एलिमेंट में गया तो वाटर का प्रभाव बढ़ा देगा, लेकिन यदि वाटर स्पेस में आया तो स्पेस का प्रभाव कम करेगा। ये क्रिएशन साइकिल पूरी समझी अपन ने। इसमें यदि एयर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट आपस में एक्सचेंज होते हैं दोनों की ही डायरेक्शन में, तो वास्तु दोष नहीं है, सिर्फ प्रभाव का कम होना या ज्यादा होना ही अपन समझेंगे। लेकिन अब डिस्ट्रॉय साइकिल को समझते हैं, ये तो क्रिएशन साइकिल हुई। ऐसे ही हर एलिमेंट में इसको समझने की कोशिश करो। यदि एयर एलिमेंट फायर में गई तो वास्तु दोष नहीं है, या फायर एयर में आ जाए तो वास्तु दोष नहीं है, सिर्फ प्रभाव कम या ज्यादा हो सकते हैं। स्पेस एलिमेंट वाटर एलिमेंट में आया या वाटर स्पेस में गया तो ये उनका प्रभाव कम करेंगे या बढ़ाएंगे, दोष उत्पन्न नहीं करेंगे। ये किस कंडीशन में कैसे जाएगा, मान लीजिए वाटर एलिमेंट का ब्लू कलर यदि स्पेस एलिमेंट के अंदर किसी, मतलब स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, वेस्ट की किसी वॉल पे अगर ब्लू कलर पेंट है, तो वो वेस्ट की जहां पे पेंट है, जो डायरेक्शन वो है जिसके अंदर पेंट है, तो उसका प्रभाव कम करेगा। मान लीजिए वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर यदि अगर ब्लू कलर पेंट है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट को वो छोटा कर देगा। और अगर नॉर्थ के अंदर स्पेस का व्हाइट कलर एग्जैक्ट नॉर्थ में पेंट है, वहां पे पेंट किया हुआ है, तो क्या होगा, नॉर्थ का प्रभाव बढ़ जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? क्लियर? ब्रजेश जी आपको समझ आ रहा है? जी सर। बिल्कुल। इतना थ्योरी क्लियर हुई। ये निर्माण साइकिल है, बैलेंस बनाने वाली, एक दूसरे एलिमेंट को बनाने वाली। अब अपन इसको डिस्ट्रॉय के रूप में समझे कि कौन सा एलिमेंट, क्योंकि जितने वास्तु दोष है उसमें सबसे मुख्य वास्तु दोष एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में जाना होता है। किचन टॉयलेट और एंट्रेंस तो मुख्य वास्तु दोष है, वो क्लियर कर लिए अपन ने। लेकिन यदि अब मान लीजिए कि वाटर एलिमेंट फायर में चला जाए तो नुकसानदायक है, फायर अगर वाटर में आ जाए तो नुकसानदायक है, मतलब ये वास्तु दोष है। अभी जो अपन ने समझा वो वास्तु दोष नहीं थे, प्रभाव कम या ज्यादा हो रहा था। अगर मानिए एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट में गया तो उसका अगला एलिमेंट छोड़ के अगर अगले में चला गया तो नुकसानदायक है।
अगर अर्थ एयर में आ गया तो नुकसान करेगा। समझ पा रहे हैं कि बोर्ड पे लिख के समझाऊं क्या? नहीं सर, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड। अब ऐसे ही आप बताइए नवीन जी, मान लीजिए वाटर एलिमेंट ब्लू कलर अगर घर के साउथ वेस्ट में है तो ये हाँ क्या जी। है? वास्तु दोष है या जल का प्रभाव कम ज्यादा हो रहा है या अच्छा है, क्या चीज है ये बताएं। दोबारा बताइए सर एक बार। वाटर एलिमेंट ब्लू कलर की फॉर्म में किसी हाँ घर के जी। साउथ वेस्ट में पेंट किया हुआ है हाँ जी। तो ये वास्तु दोष बनेगा या प्रभाव कम ज्यादा होगा, क्या होगा ये बताएं। सर ये वास्तु दोष ही बनेगा और प्रभाव कम ज्यादा भी होगा। नहीं, प्रभाव कम ज्यादा नहीं होगा, ये सिर्फ वास्तु दोष बनेगा। आप लोग सर कंचन। सर जैसे जो ब्लू कलर जो उत्तर में हो रहा है सर, अगर वो साउथ वेस्ट में जाएगा, वाटर एलिमेंट चला गया सर वहां पे, बिल्कुल। तो तो सर वाटर वहां का तो कहाँ गया? प्रभाव। नहीं, हाँ इसीलिए जी। ना आप एक बार बोर्ड पे देखिए। ये बोर्ड क्लियर है आप सभी को? हाँ जी। हाँ जी। ये फुल स्क्रीन में भी दिख जाएगा, आप लोग अगर फुल स्क्रीन चेक करेंगे तो उस पे भी दिख जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये वाटर एलिमेंट है, ये एयर, ये फायर, ये अर्थ, ये स्पेस। अब इसने इसको बनाया। क्लियर है? हाँ जी। वाटर ने एयर को बनाया तो ये दोनों अगर एक दूसरे की डायरेक्शन में जाते हैं तो कोई वास्तु दोष नहीं है, सिर्फ प्रभाव का कम या ज्यादा होना ही है। ठीक है सर। लेकिन लेकिन यदि जल तत्व साउथ में गया, जल तत्व अर्थ में गया तो क्या होगा? ये वास्तु दोष उत्पन्न कर देंगे। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही एयर ने फायर को बनाया साउथ, सॉरी, एयर ने फायर को बनाया। अब एयर यदि फायर के जोन में आई तो नुकसान नहीं है, लेकिन यदि एयर अर्थ में या एयर स्पेस में आया तो वास्तु दोष है। एक छोड़ के दो। ऐसे ही अगर अर्थ वाटर में जाए या अर्थ एयर में जाए तो वास्तु दोष होगा। ये इतना समझ पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, अब समझा सर। है ना? अब देखिए जैसे ये नॉर्थ है, ये जल तत्व है वाटर एलिमेंट, ये अगर एयर में आया तो नुकसान नहीं दे रहा है, ये अगर स्पेस में आया तो नुकसान नहीं दे रहा है। लेकिन यदि ये बाकी के दोनों एलिमेंट फायर और अर्थ में चला गया तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। ऐसे ही फायर यदि एयर में गई तो नुकसान नहीं है, फायर यदि अर्थ में आई तो नुकसान नहीं है। लेकिन यदि फायर वाटर एलिमेंट में चली जाए या यही फायर स्पेस एलिमेंट में चली जाए तो नुकसान देगी। समझ पाए? साइड छोड़ के अगर जाएगी तो नुकसान देगी। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर। अब देखो, अपन क्रिएशन की अगर बात करें तो क्रिएट कैसे हुआ? जल ने वायु को बनाया तो ये क्रिएशन हुआ। अब अगर जल तत्व ने वायु को बनाया तो जल तत्व वायु में आया तो दोष उत्पन्न नहीं हुआ। और जल की स्वयं की उत्पत्ति स्पेस एलिमेंट से हुई तो जल तत्व स्पेस में गया तो भी दोष नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ जल तत्व का फायर और अर्थ एलिमेंट से सीधा सीधा संबंध नहीं है। तो अगर ये फायर या अर्थ में गए तो ये प्रॉब्लम दे देंगे, या फायर या अर्थ अगर वाटर एलिमेंट में आ जाए तो नुकसान दे देंगे। समझ आया? ये क्रिएशन साइकिल क्यों समझना जरूरी है, और ये साइकिल डिस्टर्ब कैसे होती है इसको भी इसलिए समझना जरूरी है कि सबसे बड़ा वास्तु दोष यही लोगों के घरों में या स्वयं के घर में देखने को मिलेगा। आज के समय में इतने मॉडर्न हो चुके हैं मकान कि लोग अपनी मर्जी का कलर करवाते हैं घरों में। हमारी ये दीवार पूरी प्लेन रहेगी, हमको वॉलेट कलर पसंद है, यहाँ ये करो, यहाँ ग्रे करो। तो वो अपने आप में वास्तु दोष बनते गए। उस कलर के कर्टन, उस कलर के पर्दे लगना भी वास्तु दोष है। समझ पा रहे हैं? अब अपन सॉरी, अपन आगे समझे, बार चार्ट को समझे, और ये समझे कि मैप कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैं मैप के बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ, ये भी बोर्ड का ही सब्जेक्ट है। बोर्ड पे 5 मिनट लगेंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, ये मान लीजिए कि एक स्क्वायर मकान है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्लियर हुआ? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब यहां इस घर में यहां से पार्किंग में एंट्रेंस है, इसका पार्किंग छूटा हुआ है। इसके बाद यहां से इसका मेन एंट्रेंस हुआ। ये पूरा अंदर अपने आप में एक मकान बना है। सपोज दें यहाँ 2 रूम हो गए, यहाँ एक रूम अलग से बन गया, यहाँ से अंदर इंटर करते से ये हॉल हो गया, इधर किचन आ गया। मान लीजिए इस तरीके से यहाँ एक किचन हो गया फ्रंट पे। ये एक मकान बना हुआ है, इसका आपको मैप बनाना है। तो सबसे पहले ये जो आउटलाइन बनी है पूरा इंजीनियर द्वारा बनी हुई आपके पास प्रिंटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसकी पूरे घर का मेजरमेंट करें, पूरा ड्राइंग बनाए और उसको इंजीनियर द्वारा बिल्कुल ओके प्रिंटेड करके बनवा लें। इसके बाद इस घर की जो ये मेन डेल है, जो इसका एंट्रेंस है, यहां से अपन को वास्तु की डिग्री लेना है। कैसे लेंगे? वास्तु कंपास मोबाइल में होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताने वाला। अब उसके अंदर करना क्या है, जो आपका मोबाइल है, ये मान लीजिए मोबाइल फोन है, ये इसका फ्रंट है जिसको अपन कान पे लगा के बात करते हैं। अपने मोबाइल फोन का जो फ्रंट है, इसको घर की पार्किंग में इस तरीके से रखिए कि फ्रंट रोड साइड रहे। फ्रंट को ऐसे रोड साइड रख दिया। उसके बाद वास्तु कंपास ऑन किया और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट, कौन सी दिशा है वो बता देगा, और वो कितने डिग्री का एंगल बता रहा है। टेंटेटिवली डिग्री आपके पास आ जाएगी, ये राइट नहीं होती है। वास्तु कंपास में बहुत सारा भ्रम होता है, इसलिए पहले इससे ले ले ताकि टेंटेटिव डिग्री अपन को मिल जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है, उसी जगह खड़े होके मोबाइल से करंट लोकेशन जो व्हाट्सएप पे शेयर की जाती है, लाइव नहीं, करंट करंट लोकेशन को शेयर कर लीजिए। फिर कोई एक्सपर्ट जो नक्शा बनाने में है उसको आप वो मैप, ये करंट लोकेशन और जो डिग्री आपने ली है वो साइन कर दीजिए, उसी से नक्शा बनवाइए। इतना समझ आया? सर ये जो डिग्री लेनी है, ये घर के सेंटर में खड़े होके लेनी है सर, या फिर मेन गेट पे, मेन गेट पे? घर के मेन गेट पे खड़े हो जाइए और रोड साइड में अपना फेस कर लीजिए। ठीक है जी। और मोबाइल का जो फ्रंट हिस्सा है ये भी रोड साइड कर दीजिए।
रोड साइड का जो डायरेक्शन है वो समझ आना चाहिए कि रोड में कौन सी डायरेक्शन है। फिर आप जो मैप बना रहे हैं, मान लीजिए रोड साइड में नॉर्थ ही है, आप मैप जो बना रहे हैं उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मेंशन करवा लीजिए, और वहां की करंट लोकेशन, ये जो नक्शा नवीस है जो एक्सपर्ट है नक्शा बनाने में, उन्हीं से बनवाइए, तो डिस्टरबेंस नहीं होंगे। आप लोगों में से किसी को नक्शा बनवाना है तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम में से कोई मेंबर इसका काम करता है, और सर बिल्कुल क्या चार्ज होता है एग्जैक्ट। नक्शा, जी, नक्शा बनाने का क्या चार्ज होता है सर? वो साइजेस के हिसाब से अलग अलग होता है, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, स्मिता से आपका कांटेक्ट होगा ग्रुप में नक्शे के लिए, वो आपको ठीक है। बता देगी क्या चार्जेस है, उसके हिसाब से आप नक्शा बनवा सकते हैं। उसने बहुत मेहनत की है, खुद से सीखा है, और बहुत राइट वर्क है। हमारे सारे नक्शे, जहां भी मेरे वास्तु के केस हैं जो मैं करता हूँ, जहां भी मैं वास्तु के लिए विजिट पे जाता हूँ, सारे नक्शे वही बनाती है, परफेक्ट रहेगा। अब इसमें एक और जो समझने वाली चीज है वो भी समझ लीजिए, ये आपका समझना जरूरी है। मान लीजिए अगर कोई स्क्वायर है, तो इसका सेंटर कैसे निकलेगा? डायरेक्ट, ये इसका सेंटर हो गया। क्लियर हुआ? मान लीजिए कोई स्क्वायर प्लॉट है, तो सीधा सीधा इस तरीके से आप सेंटर निकाल सकते हैं, ये घर का सेंटर हुआ। अब मानिए यदि कोई भी प्लॉट या कोई भी मकान इस तरीके से बना है, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो देखिए कि जो कट एरिया है, ये एरिया मान लीजिए कि 20 फुट है जो ऊपर का है, और ये कट एरिया 10 फुट ही है, तो इसको पूरा कंसीडर कर सकते हैं, तो ये इसी तरह से सेंटर निकल आएगा। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए कि ये 20 फुट है, ये 20 फुट है, और ये भी 20 फुट है, 10 नहीं है, ये भी 20 फुट है, जब ये बराबर होगा तो इसका आधा हिस्सा, मतलब कि 10 फुट को कंसीडर करेंगे और यहां से इसका सेंटर निकालेंगे। ये मास ग्रेविटी सेंटर है जो ऑटोकैड में हो जाता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को याद रहे, ये काम नक्शा बनाने वाले खुद से कर लेते हैं, इसमें आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी थोड़ा अपने को आइडिया होना चाहिए कि नक्शे वाले ने कभी गलत तो नहीं बना दिया। अब चलो एक चर्चा और कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ इसकी पार्किंग है, ये पार्किंग का गेट हो गया, यहाँ जो ग्राउंड पे रहते हैं उनका गेट ये हुआ, पार्किंग में यहां से सीढ़ी है जो ऊपर के लिए है, यहां से सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाने के लिए है। आपको इनका नक्शा बनाना है, तो इनके नक्शे के अंदर सिर्फ ये एरिया ही काउंट होगा, ये पार्किंग चाहे छत डली हो इसको छोड़ देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन स्पेस है, इसमें ऊपर की जो फैमिली है वो भी इसी स्पेस का उपयोग करके जाते हैं, तो इनके नक्शे के अंदर ये एरिया काउंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब मानिए ये लास्ट फ्लोर है, नीचे दो किराएदार है, दो फैमिली रेंट पे रहती है, थर्ड फ्लोर है और लास्ट फ्लोर है, और दोनों फैमिली जो नीचे रहती है वो ऊपर के इस हिस्से का उपयोग नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो ऊपर वाली फैमिली के केस में
पूरा हिस्सा काउंट करेंगे और ऐसे सेंटर बनाएंगे। समझ आया? इतना क्लियर है आप लोगों को? वैसे ये मेहनत खुद से करना नहीं है, लेकिन इतना माइंड में होना चाहिए कि जिसने नक्शा बनाया कहीं उनने गलत तो नहीं बना दिया। एक बार खुद से चेक कर ले। लेकिन ये पूरा काम नक्शा बनाने वाले का है। अगर मान लीजिए एक 15 बाय 50 का मकान है, स्क्वायर या लंबा सा मकान हुआ 15-50, उसका नक्शा आप बना रहे हैं और उसकी छत 2 फुट बाहर हैंगिंग की हुई है, झूली हुई है आगे की तरफ, जो 50 फुट से एक्स्ट्रा है, मतलब कि अगर वो 2 फुट को जोड़े तो 52 फीट के आसपास होगा। तो आपको फ्लोर 52 फुट काउंट करके नक्शा सेंटर निकलेगा। जो ऊपर से छत आगे झुलाई हुई है उसको काउंट करेंगे उसका सेंटर निकालने में। क्लियर हुआ? अब यहां तक मैप की कंडीशन अपनी क्लियर हो गई। मैप कैसे बनाना है ये क्लियर हो गया। अब अपन आगे मैप बनने के बाद उसको कैसे समझें, उस पे कैसे काम करें। देखिए मैप के अंदर डायरेक्शन आपको सारी समझ आ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, सारी डायरेक्शन उसमें क्लियर है। लेकिन उसमें जो मेन काम करने वाली चीज एक और है, वो है बार चार्ट बैलेंसिंग। यदि बार चार्ट बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट वास्तु नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर लंबा मकान है या डायरेक्शन थोड़ी सी तिरछी है, तो कोई ना कोई जोन छोटा होगा, कोई जोन बड़ा होगा। जब जोन छोटे और बड़े हैं तो उनको कलर के द्वारा ही बैलेंस किया जाएगा। कंचन, यस सर। वो एक ग्रुप में मैंने पिक्चर दी थी आज बार चार्ट की। शेयर कर दूं ग्रुप में? हाँ ग्रुप में शेयर कर दो उसको। स्क्रीन पे लगा सकते हो क्या इसमें भी? स्क्रीन पे लग सकती है क्या कंचन? सर ग्रुप में शेयर कर दी। स्क्रीन पे भी लग सकती है क्या? यहाँ जूम में दिखाऊं? हाँ झूम में दिख जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है मैं करती हूँ। आप लोगों के ग्रुप में एक पिक्चर शेयर करी है, वो दिख रही है सभी को?
आप लोगों की रूम पे स्क्रीन दिख पे रही है भी है, सबको पिक्चर? आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन पे पिक्चर? दिख रही है सर? देखिए, इस पिक्चर में अपन समझने की कोशिश करें बार चार्ट क्या होता है। आप कहीं से भी मैप बनवाएंगे, उसमें इस तरह से बार चार्ट बना हुआ आएगा, जो इस नक्शे के पास में बना हुआ है, जिसमें सारी डायरेक्शन लिखी है, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और 3 ऐसे लाइन बनी हुई है, दिख रही है? हाँ जी। अब ये समझिए कि जो फ्रंट ऊपर रेड कलर की लाइन है, हाँ जी। हाँ जी। वो मैक्सिमम एरिया है, और जो नीचे एक पर्पल कलर की लाइन है, वो इसका मिनिमम एरिया है, और जो सेंटर में ब्लैक कलर वाली लाइन है, वो इसका बैलेंस एरिया है। इतना समझ आया? हाँ जी जी सर। हाँ जी। जो ब्लॉक्स बने हैं, सारी डायरेक्शन के अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं, नॉर्थ हाँ जी। नॉर्थ हाँ जी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसमें 3 लाइन ऐसे बनी हुई है। ऊपर वाली रेड लाइन जो है वो मैक्सिमम एरिया की है, जो बीच वाली लाइन ब्लैक वाली है वो बैलेंस एरिया है, जो पर्पल वाली लाइन है वो मिनिमम एरिया लाइन है। अब जो जोन मैक्सिमम लाइन को भी क्रॉस कर गए या मैक्सिमम तक है, वो जोन इस घर के अंदर बड़े हैं। समझ आया? हाँ जी। और जो बैलेंस लाइन पे जोन है, अब बैलेंस लाइन पे एग्जैक्टली तो एक ही जोन है, साउथ वेस्ट, और एक और है नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों बैलेंस लाइन पे दिख रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, दिख पा रहे हैं सभी को? हाँ जी। हाँ जी। अब जो मिनिमम लाइन है, मिनिमम लाइन से भी नीचे वाले जो जोन है या जो मिनिमम लाइन तक है, वो छोटे जोन है। ये इस घर का बार चार्ट है, बगल में ही मैप बना है, पूरा स्क्वायर ग्रिड है, उस पे शक्ति चक्र लगा हुआ है, और ये जो ब्लॉक्स बने हैं ये इसका बार चार्ट है। अब समझने की कोशिश कीजिए, नॉर्थ जो मिनिमम लाइन से भी छोटा है, मतलब इस घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन बहुत छोटी है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये भी मिनिमम से नीचे है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी इसके अंदर बहुत छोटा है। नॉर्थ ईस्ट ये बैलेंस लाइन पे है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए कह सकते हैं कि ये बैलेंस है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये मैक्सिमम से ऊपर है, मतलब ये बड़ा है। ईस्ट ये भी मैक्सिमम से थोड़ा सा ऊपर है पर ज्यादा है, ये भी बढ़ा हुआ है। ईस्ट साउथ ईस्ट ये भी मैक्सिमम से ऊपर है, ये भी बड़ा है। साउथ ईस्ट ये भी बड़ा है, क्योंकि जो बैलेंस लाइन है उसको क्रॉस किया हुआ है। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ये तीनों जोन छोटे हैं। साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट छोटा है, साउथ वेस्ट बैलेंस है। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये भी बड़े हैं, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट छोटा है। इतना समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, अब समझ में आया गुरु जी। अब समझिए, इस बार चार्ट को कलर द्वारा बैलेंस किया जाता है। अब या तो कैसे बैलेंस करेंगे, या तो जो बड़े जोन हैं उनको आप छोटा कर लीजिए, या जो छोटे जोन हैं इनको बड़ा कर लीजिए। अब ये बड़े या छोटे कलर की फॉर्म में होते हैं। मैंने अभी बताया था कि नॉर्थ अगर एयर में आया तो एयर के प्रभाव को कम करेगा, वाटर यदि एयर में आया तो एयर के प्रभाव को कम कर देगा, और एयर यदि वाटर में गए, सॉरी, एयर के प्रभाव को बढ़ा देगा, और एयर यदि वाटर में गया तो वाटर के प्रभाव को कम करेगा। इतना क्लियर है? हाँ जी।
नॉर्थ का चाइल्ड कौन है? एयर। जल तत्व का चाइल्ड एयर एलिमेंट है। यदि एयर एलिमेंट वाटर एलिमेंट के अंदर चला गया तो जल तत्व के प्रभाव को कम करेगा। कम करिएगा। हाँ, और यदि वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट में आ गया तो एयर एलिमेंट के प्रभाव को बढ़ाएगा। अभी जो क्रिएशन साइकिल समझी, उसी के हिसाब से हर एलिमेंट के बारे में इसी तरीके से थ्योरी से समझना। हम मान लीजिए नॉर्थ छोटा है, इसमें से दो चीजें अपन को पकड़ना पड़ेगी। एक, दो में से एक चीज, या तो बड़े जोन को छोटा करे या छोटे को बड़ा करे। मैं दोनों ही फॉर्म में आपको समझा देता हूं। पहले जो छोटे जोन है इनको बड़ा करने की मेथड समझते हैं। नॉर्थ आपका छोटा है, वाटर एलिमेंट छोटा है, इसको बड़ा, इसका प्रभाव कौन बढ़ा सकता है? नॉर्थ का प्रभाव सर ईस्ट बढ़ा सकता है एयर। नहीं, वो तो कम करेगा सर, स्पेस बढ़ाएगा, क्योंकि हाँ एयर स्पेस उसका चाइल्ड बढ़ेगा। है, स्पेस उसका हाँ हाँ पिता है, पिता पेरेंट्स है, है। हाँ ठीक है सर, सॉरी सॉरी। अब यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दोनों छोटे हैं। इन दोनों में यदि अपन ग्रे कलर कर दें, स्पेस एलिमेंट का ग्रे या व्हाइट, इन दोनों में यदि ग्रे या व्हाइट कलर कर दे तो ये बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, ये छोटे हैं, इनको कौन बढ़ाएगा? फायर के जोन है, एयर बढ़ा देगी। हाँ जी। तो साउथ साउथ तो ईस्ट और साउथ में ग्रीन कलर कर दें तो इनका भी प्रभाव बढ़ जाएगा। अब साउथ साउथ वेस्ट छोटा है, साउथ साउथ वेस्ट मतलब अर्थ एलिमेंट, अर्थ को हाँ जी। कौन बढ़ाएगा? फायर। तो साउथ साउथ वेस्ट के अंदर यदि रेड या पिंक कलर कर दोगे तो बढ़ जाएगी। अब लास्ट जोन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट छोटा है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को बड़ा कौन करेगा? एयर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट हाँ का जी जोन है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी ग्रीन कलर कर दो। और बाकी जो जोन बचे हैं उन सब में ऑफ वाइट कलर, क्योंकि ऑफ वाइट हमेशा न्यूट्रल माना जाता है। ये सर, समझ हम आया? साउथ ईस्ट में भी वाइट, साउथ साउथ ईस्ट में भी वैसे वाइट कलर कर सकते हैं सर? तो साउथ ईस्ट को छेड़ेंगे क्यों? मेरी बात सुनिए, अपन दो में से एक किसी को अपनाएंगे। या तो जो जोन छोटे हैं उनको बड़ा सर करेंगे या बड़े, नॉर्मली, हाँ। नॉर्मली पूछ रहा हूँ सर। हाँ, नॉर्मली ऑफ इस वाइट कंडीशन करेंगे, में व्हाइट व्हाइट नहीं, ऑफ वाइट। ऑफ वाइट। हाँ, देखिए, अभी अपन ने जो छोटे जोन है उनको बड़ा करने के लिए उनके पेरेंट्स के कलर का यूज कर लिया। हम्म। अब जो बच गए, मान लीजिए अभी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये बच गए। इनमें भी कोई कलर किया नहीं, तो इन सभी को ऑफ वाइट पेंट कर देंगे। समझ आया? हाँ जी हाँ जी, इनमें ऑफ वाइट हो सकता है, वाइट नहीं हाँ, ऑफ वाइट। ऑफ वाइट। हम्म। अब एक और चीज समझिए, मान लीजिए छोटे जोन को बड़ा नहीं करना है, बड़े को छोटा करना है। अब बड़ा जोन अगर अपन पकड़े तो देखिए, नॉर्थ 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 ईस्ट ये छोटे हैं, नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है, इसको नहीं छेड़ेंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बड़ा है। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को छोटा कौन करेगा? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एयर एलिमेंट है, एयर का प्रभाव कौन कम करेगा? फायर। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेड या पिंक पेंट कर देंगे। फिर ईस्ट भी बड़ा है, उसके अंदर भी रेड या पिंक कलर का पेंट कर देंगे, अग्नि के कलर। फिर ईस्ट साउथ ईस्ट, ये भी बड़ा है, इसके अंदर भी रेड कलर करेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर साउथ ईस्ट बड़ा है, तो साउथ ईस्ट को, फायर को कौन कम करेगा? अर्थ। साउथ ईस्ट के अंदर येलो पेंट कर देंगे, कम हो जाएगा। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट,
वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये बड़े हैं, इनको छोटा कौन करेगा? जल तत्व, वाटर एलिमेंट, क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है। हाँ तो जी। यहाँ वाटर एलिमेंट का ब्लू कलर करेंगे तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर नॉर्थ वेस्ट बड़ा है, नॉर्थ वेस्ट लगभग बैलेंस है, तो इसमें उसको छोड़ भी सकते हैं। ये जो अपन ने बड़े जोन है, यदि इनको कम कर दें तो जो छोटे जोन है उनको ऑफ वाइट कर देंगे। समझ आया? हाँ जी सर। सभी को क्लियर हो रहा है? Yes. अगर किसी का डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब ये पेंट करना कहाँ है? ऐसा नहीं है कि पूरे ही जोन में कर देंगे, पूरे जोन के अंदर नहीं करेंगे। मान लीजिए ये एक घर है, इसमें किसी भी तरह से डिजाइन बनी है, इस तरीके से घर बना हुआ, ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो इतना जोन है, इसको छोटा करना है, इसका प्रभाव कम करना है, तो एयर एलिमेंट को वहां पे लेके जाएंगे तो ये कम करेगा। अब एयर एयर एलिमेंट को कलर की फॉर्म में ले जाएंगे, तो कौन सी वॉल पे करना है? जो लास्ट वॉल है ये, सिर्फ इसी पे करना है। ये एक वॉल बीच में आ रही है, इसको नहीं करना है, इसको ऑफ वाइट कर दीजिए। सिर्फ जो लास्ट वॉल है इसको पेंट कीजिए, इसको पेंट कर देंगे ग्रीन कलर से, तो ये छोटा हो जाएगा। समझ आया? मान लीजिए नॉर्थ को बड़ा करना है, ये नॉर्थ है, या फिर एक ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हुआ, इसको बड़ा करना है, ये वेस्ट है, तो स्पेस एलिमेंट को यहाँ लाएंगे ग्रे या व्हाइट कलर। तो ये वाली बीच वाली वॉल पे नहीं लाएंगे, सिर्फ जो लास्ट की वॉल है सिर्फ इतना ही पेंट करेंगे, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ये वाली जो वॉल रहेगी इसको ऑफ वाइट पेंट कर देंगे। इतनी थ्योरी समझ आई? इस तरीके से मैप बनाया जाता है, ये अपन ने समझा। मैप में क्या चीजें सेंटर में से अपना विषय नहीं है, आप नक्शा बनाने वाले को दें, वो ही सेंटर निकालेगा। आप उसको व्यवस्थित ड्राइंग बना के दें, उसको बताएं कि हमारा मकान 20 बाय 50 फुट का है, लेकिन 2 फुट की छत आगे निकली हुई है, ये भी क्लियर करें। उन सभी चीजों को मैप में कंसीडर करेंगे। नहीं समझ आता है तो नक्शा बनाने वाले को वीडियो बना के व्हाट्सएप करें। उसके बाद जो बार चार्ट बना है उसकी बैलेंसिंग आपको करना है। तो बार चार्ट की बैलेंसिंग कैसे होती है ये समझा? इसमें किसी को डाउट है? हाँ जी। नहीं सर। क्लियर हुआ? एक बार फिर से Yes. एलिमेंट साइकिल, जो पेरेंट्स है वो अगर चाइल्ड के पास आएगा तो उसके प्रभाव को बढ़ा देगा, चाइल्ड अगर पेरेंट्स के पास जाएगा तो प्रभाव को कम कर देगा। क्लियर हुआ? अब नॉर्थ जल तत्व है, जल तत्व यदि स्पेस में चला गया तो भी वास्तु दोष नहीं है, जल तत्व एयर में आ गया तो भी वास्तु दोष नहीं है, लेकिन जल तत्व फायर या अर्थ में गया तो वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। क्योंकि जिसने उसको जन्म दिया और उसने जिसको जन्म दिया, इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के बाकी बचे 2 एलिमेंट के पास यदि वो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब जो मेजर वास्तु दोष होते हैं उनमें कलर ही होते हैं, टॉयलेट किचन सब ट्रीट कर देते हैं। पता चला घर पे किसी ने साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर के कर्टन टांग दिए,
लंबे समय से लगे आपको बुलाया, हमारे रिलेशनशिप इशू है, हमारे रिश्तों में खटास है, बन नहीं रही। उनके घर में सिर्फ एक प्रॉब्लम कि एयर एलिमेंट साउथ वेस्ट में अर्थ में गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उनकी स्टेबिलिटी हिल गई। सिर्फ कर्टन लगाने से भी, या किन्हीं घरों में हाँ। यदि, जी, పైన किन्हीं घरों में यदि టోటల్ చేసి కానీ बेडशीट, ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తాం रविंदर जी బాగా ఎప్పుడో వచ్చింది म्यूट कर लीजिए ना आपका आवाज, थैंक यू। अगर बेडशीट भी 15 दिन से ज्यादा या 15 दिन मैक्सिमम 20 दिन तक अगर बेड पे बिछी रहती है तो वो भी वास्तु दोष उत्पन्न कर देती है, अगर नेगेटिव कलर की हो तो। इतना समझ आया? नेगेटिव कलर किसी भी फॉर्म में उस, जहां वो दोष उत्पन्न करेगा उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। जिन आप खुद का वास्तु करें या किसी का भी घर देखें, उसमें ये समझना बहुत जरूरी है। किसी के यहाँ ग्रीन कलर, मान लीजिए वेस्ट में प्लांट्स लगे हैं, नॉर्मली घरों में कोई पश्चिम मुखी मकान है, वेस्ट फेसिंग मकान है, अपने घर के बाहर प्लांट्स लगा रखे पार्किंग में, वो प्लांट्स जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं वहां वास्तु दोष उत्पन्न करेंगे, क्योंकि एयर अगर स्पेस में गया तो वास्तु दोष देगा। अगर वो एग्जैक्ट वेस्ट में है तो उन लोगों की प्राप्तियां, उनके गेन प्रॉफिट नहीं होंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो नॉलेज की कमी होगी, सेविंग्स नहीं होगी, बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी। जो वेस्ट साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट है वो उसको खा जाएगा। समझ आया? इतना क्लियर है? अब देखिए, इतना हो गया। इसके बाद अपन अब ये समझें कि ऑब्जेक्ट वास्तु क्या होती है। अभी तक अपन ने 16 डायरेक्शन को समझ लिया, 32 एंट्रेंस समझ ली, कहा टॉयलेट, किचन और बेडरूम के क्या इफेक्ट होते हैं समझ लिया, बार चार्ट समझ लिया, साइकिल ऑफ क्रिएशन, बनाने वाली साइकिल और डिस्टर्ब करने वाली साइकिल, ये दोनों चीजें समझी। नक्शा कैसे बनाना है, डिग्री कैसे लेना है, ये क्लियर हुआ। अब अपन ऑब्जेक्ट वास्तु, सीढ़ियां, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो सीढ़ी किसी भी घर में नुकसानदायक नहीं होती है। क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके बैड इफेक्ट नहीं होते। फर्क ये पड़ता है कि सीढ़ी की जो लास्ट लैंडिंग है, जहां से आप किसी फ्लोर पे पहुंच रहे हो, वो उस फ्लोर के किस जोन में आ रही है। मान लीजिए किसी के यहाँ सीढ़ी बनी है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, जब फर्स्ट फ्लोर की रीडिंग करके उसका वास्तु मैप बनाओगे और सीढ़ी से जो इंटर व्यक्ति हो रहा है, अगर वो सीढ़ी उसके साउथ वेस्ट में आए तो वास्तु दोष है। वो 3 या 4 में ही आना चाहिए, N3 N4, E3 E4, S3 S4 या W3 W4। ये बात मेरी समझ आई? सीढ़ी कहीं भी सर वास्तु दोष नहीं होती है। सीढ़ी की जो लास्ट लैंडिंग है, जहां से आप घर के अंदर इंटर कर रहे हो, वो उस घर की ग्रिड में कौन से जोन में आ रही है। मान लीजिए वो ईस्ट डायरेक्शन में E5 पे आ रही है, तो E5 की एंट्रेंस के रिजल्ट देने लगेगी। उस केस में अपन मेटल स्ट्रिप उस पर डाल देंगे, जैसे एंट्रेंस का ट्रीटमेंट था वैसे ही उसका करेंगे, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक और अपन डस्टबिन के बारे में समझ लेते हैं। यदि पूरे घर के अंदर जो कचरा डालने की डस्टबिन होती है, वो डस्टबिन ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो तीनों नेगेटिव जोन है, इनके अंदर रखी है तो दिक्कत नहीं है। पर शर्त ये है कि इनके अंदर भी इनके खुद के कलर में होना चाहिए। मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट में यदि डस्टबिन है तो ग्रीन कलर की डस्टबिन रखो, साउथ साउथ वेस्ट में है तो येलो कलर की रखो,
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर है तो ग्रे या व्हाइट कलर की डस्टबिन रख लो। बाकी जोन में अगर कहीं डस्टबिन है तो वहां भी कलर को ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के नॉर्थ में ही जगह है डस्टबिन रखने की, हम हिला नहीं सकते, हमारे पास तो सिर्फ नॉर्थ में ही जगह है, हमको यहीं रखना है, तो नॉर्थ का खुद का कलर क्या है? ब्लू कलर। ब्लू कलर का पॉट डस्टबिन का ले लीजिए और वो रख लीजिए डस्टबिन के रूप में। क्लियर हुआ? अब वॉशिंग मशीन पे अपन चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए वॉशिंग मशीन होती है तो ईस्ट साउथ ईस्ट में ही वॉशिंग मशीन अच्छी है। और ये मेरा मानना है, मशीन कहीं भी रखी हो, वो जिस डायरेक्शन में आ रही है उसका जो कलर है, उस डायरेक्शन का जो कलर है, उस कलर की मेट उस मशीन के नीचे बिछा दीजिए या उस कलर के कपड़े से मशीन का कवर बना दीजिए। बेहतर होगा नीचे मेट बिछाना। अगर मान लीजिए कोई ग्रे कलर की वॉशिंग मशीन ईस्ट डायरेक्शन में है तो दोनों ही काम करना पड़ेंगे। पहले तो ग्रे कलर ईस्ट में नुकसानदायक है क्योंकि स्पेस का है, तो वॉशिंग मशीन के नीचे ग्रीन कलर का मैट बिछा लीजिए। फिर वॉशिंग मशीन के ऊपर भी व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर या ग्रीन कलर का एक उसका कवर बना लीजिए या रेडीमेड लीजिए और उस पर डाल दीजिए, तो वॉशिंग मशीन के नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। इसके नेगेटिव रिजल्ट क्या होते हैं? मान लीजिए वॉशिंग मशीन अगर नॉर्थ में रखी है तो नॉर्थ के जो एट्रीब्यूट है, आपको नई अपॉर्चुनिटी देना, आपके काम को आगे बढ़ाना, इन एट्रीब्यूट में चर्निंग हो जाएगी। वॉशिंग मशीन का एट्रीब्यूट है चर्निंग, मंथन, घूमने का काम करती है, तो नॉर्थ के एट्रीब्यूट को ही धो देगी। आपको नई अपॉर्चुनिटियों में परेशानी देखने को मिलेगी। इसलिए यदि मशीन किसी भी जोन में है तो उस जोन के कलर की मैट उसके नीचे रख दीजिए। समझ आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट अपन और बात करें अच्छी रेमेडीज की, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, पहले तो अपने पूरे घर को वास्तु के हिसाब से बैलेंस कीजिए। उसमें बार चार्ट बैलेंसिंग भी कीजिए, टॉयलेट, एंट्रेंस, बेडरूम, किचन, ये सब दोष खत्म कर दीजिए कहीं भी हो तो। इनकी रेमेडीज हो गई। उसके बाद जो फायदेमंद रेमेडीज है, नॉर्थ के अंदर आप एक मनी प्लांट लगाइए, या नॉर्थ में एक वाटरफॉल जो झरना होता है पानी का, उसको लगा दीजिए। सिर्फ झरने की इमेज लगाना भी फायदेमंद होता है। कोई अगर पूरा एक झरना नहीं लगा सकता, उसकी सिर्फ इमेज, उसका सिर्फ एक फोटो लगा दो, वो आपके लिए फायदेमंद है, आपको नई अपॉर्चुनिटी लाके देगा। नॉर्थ में नई अपॉर्चुनिटी की कमी है, एग्जैक्ट नॉर्थ के को हाईलाइट कीजिए, वहां कुछ ज्यादा लाइट्स लगवाइए व्हाइट कलर की, या वहां स्पॉट लाइट लगा दीजिए व्हाइट कलर की, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। नॉर्थ के अंदर वो क्या चीजें हो सकती है? नॉर्थ में ग्रीन लैंडस्केप भी लगा सकते हैं। हरे हरियाली का जो ग्राउंड की, गार्डन की जो पिक्चर होती है वो भी आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, बुरी नहीं है। पर शर्त ये है कि नॉर्थ को वो छोटा करेगी। ग्रीन कलर एयर एलिमेंट यदि वाटर एलिमेंट में आया तो नॉर्थ के प्रभाव को कम करेगा। आपके यहाँ यदि नॉर्थ बड़ा है तो ही ये रेमेडीज यूज कीजिए। अगर बड़ा नहीं है तो इसको नहीं लगाना। अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ छोटा है, उसको बढ़ाने के लिए झरने, एक वाटरफॉल लगा दीजिए वहां, या एक झरने की पिक्चर लगा दीजिए जो नॉर्थ में कंटिन्यू वाटर का फ्लो प्रदर्शित करे। एक डायरेक्शन मैंने पढ़ाई थी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हैप्पीनेस की डायरेक्शन है, खुशियों की दिशा है। अगर घर में खुशियों की कमी है तो बच्चों के टॉयज आप यहाँ रखिए, बच्चों की हंसती खेलती तस्वीरें, फोटो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, उससे घर में खुशियां बनी रहती है। अपनी खुद की भी, पूरी फैमिली की ऐसी फोटो
जिसमें फैमिली एंजॉय कर रही हो, कहीं शादी वगैरह में या कहीं की पिक्चर हो, उसको आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। कहीं आप घूमने गए थे, बढ़िया एंजॉयमेंट का फोटो है जिसमें आप मस्ती के मूड में हैं, उसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। वो आपको तरक्की देगा, खुशियां देगा। अगर किसी को सर रिलेशन इशू जी। सर जो नॉर्थ का स्पॉटलाइट बोले थे वो कंटिन्यूअसली चलाना है ना, मतलब? हाँ, वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, उसको बंद नहीं करना है। अगर नॉर्थ के अंदर उसको, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, नई अपॉर्चुनिटीज आना चाहिए, तो नॉर्थ के अंदर स्पॉटलाइट लगाइए और कंटिन्यू चालू रखिए। वो सिर्फ ओके। पावर कट हो गया, लाइट चली गई और चला गया, बात अलग है, बाकी उसको बंद नहीं करें। क्लियर? और किसी सर एक केस बात और पूछनी है सर। जी, एक बात और पूछनी है सर, जैसे आपने नॉर्थ में मनी प्लांट बोला है, वो सर किस चीज में लगाना बेटर रहता है सर? मनी प्लांट देखिए, नॉर्थ के अंदर अगर आप लगाएं और मिट्टी के अंदर लगा रहे हो तो गमला ब्लू कलर का ले लीजिए, जो पॉट या होता है ना। पानी की, कांच की ब्लू पानी में कलर की पानी में बोतल? लगाए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर पानी में लगाएं तो बहुत ही बेस्ट है। उसके पॉट का, या पानी में लगा रहे हैं तो बॉटल के अंदर लगाएंगे, उस बॉटल का कलर ब्लू हो तो ज्यादा बढ़िया। क्या ट्रांसपेरेंट हो सकती है ना सर मॉडल? ट्रांसपेरेंट हो सकती है अगर आप पानी में लगा रहे हैं तो, पर अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसका जो पॉट है वो ब्लू कलर का ले लीजिए। सर ठीक एक है सर। क्वेश्चन हो रहा है सर। हाँ जी, बताएं। सर जैसे साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट होती है, जो इसके बारे में कल डिस्कशन हो रहा था सर, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं सर? साउथ ईस्ट, हाँ जी, साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट। सबसे पहले तो आपके कैश फ्लो को ही खत्म कर देगी सर। अगर एग्जैक्ट साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब रहेगा, लिक्विड मनी में प्रॉब्लम आएगी। आप किसी को पैसा उधार दे दोगे तो पैसा फंस जाएगा। ठीक है और सर। साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो गैस्ट्रिक इशू भी होंगे, पेट संबंधी समस्याएं बनी रहेगी। ठीक है सर। ये सबसे मेजर सर इशू है साउथ ईस्ट की टॉयलेट के। उसके बाद अगर मैं इंटरनली और ऐसे इश्यूज जिसपे व्यक्ति अच्छे से ध्यान नहीं देता है उनकी अगर बात करूं, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके अंदर जो एक स्पार्क है किसी भी काम को करने का, आपको कोई काम करना है, आप सवेरे उठे और तुरंत याद है कि 9 बजे मुझे इस काम पे निकलना है, आप रेडी होके तुरंत निकल गए, वो अच्छे साउथ ईस्ट की निशानी है। और अगर आपको आलस आ जाता है, काम को टाल देते हैं, स्पार्क नहीं मिलता स्टार्टिंग का, तो वो साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ? उसमें वो और बताना सर मेरे को, उसमें पट्टी कैसे लगानी है और कितने इंच की लगानी है सर? साउथ ईस्ट में ना एक्चुअली सर कहीं भी, हाँ जी। साउथ ईस्ट में कहीं भी मैं डलवा नहीं पाया, मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। मैं ना ग्रुप में 2 वीडियो डालूंगा, एक टेप लगा हुआ एक इमेज डाल दूंगा, और एक पट्टी कैसे डालते हैं उसका एक वीडियो डाल दूंगा, तो एटलीस्ट आप लोग इतना समझ सके कि किस तरीके से हमको मेटल स्ट्रिप लगाना है। जैसे जैसे सर हमने किसी का साउथ वेस्ट भारी करना होता है, तो हम सर ऐसे जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, हम उधर की वॉल बहुत स्ट्रोंग बनवाते हैं। और मतलब जैसे वेस्ट, जैसे मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि साउथ वेस्ट भारी करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे उसने दूसरी वॉल बनवाई 9 इंची की, उसको बढ़वा देते हैं थोड़ा। जैसे ईस्ट की वॉल होगी उसकी 9 इंची की, नॉर्थ की 9 इंची की हो गई, वेस्ट और साउथ की वॉल उसकी बढ़वा देते हैं। भाई 12 इंची देखिए, कर लो, 14 इंची कर लो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए, घर के अंदर जितना गिट्टी, कंक्रीट, ब्रिक्स, जो भी मटेरियल यूज होता है, सरिया भी यूज होता है, एक्चुअल में मकान निर्माण में तो हर कोने में लगा है। हाँ अगर मैं जी। आयरन की बात करूं, आयरन स्पेस का मेटल है, और आयरन तो हम्म, आपका वहां पे एयर में भी लगा है, फायर में भी लगा है, हर कोने में लगा है। तो एक्चुअल में जब घर निर्माण में इन सारी सामग्री का यूज करते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाती है, इसका रिजल्ट नहीं आता। और भारी या हल्का अपने मन से नहीं करने का होता, आप सिर्फ बार चार्ट बना लो, आप बार चार्ट में काम करके देखिएगा। आप बार चार्ट बनाओ, आपको लगे कि साउथ वेस्ट छोटा है और इसको बैलेंस करना है, तो वहां उसको बैलेंस करने के लिए उसके पेरेंट्स एलिमेंट का के कलर का यूज कर लो।
अपने आप अच्छे रिजल्ट देगा। मेन मुख्य रूप से ये एक गलत पढ़ाया गया, ये मेरा मानना है कि भारी करो या हल्का, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में साउथ और वेस्ट ये दोनों हिस्से घर के अप होना चाहिए, उठे हुए। नॉर्थ और ईस्ट डाउन होना चाहिए। बाकी अगर आप कंक्रीट के वेट से, ब्रिक्स या बाकी मटेरियल के वेट से देखो कि भारी या हल्का हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आता है। ये मेरा नहीं सर, प्रैक्टिकल अनुभव है। जैसे सर हमने जो नॉर्मली देखा ना, जैसे हमने पुराने घरों पे बहुत रिसर्च की, 8-10 घर देखे मैंने, उनमें मैंने देखा कि साउथ की और वेस्ट की वॉल मोटी होती थी और यहाँ की पतली होती थी। सर उसका मैं वो आपको एक बहुत हैवी कारण, वॉल होती थी। वो जो घर थे वो कितने साल पुराने होंगे? अप्रोक्सीमेटली सर 100 से 150-200 साल पुराने। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ ना, उसके पहले से वास्तु बिगड़ गई थी इंडिया की। हाँ जी। इंडिया का वास्तु का नॉलेज भी बिगड़ गया था। जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी, जब उसको जला दिया गया, उसके बाद से व्यवस्थित ग्रंथ में बातें हुई नहीं है। जो एग्जैक्ट थ्योरी है उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अभी जो अपन लोग पढ़ रहे हैं ये उस वक्त की एग्जैक्ट चीजें थी। अब उस वक्त कलर की फॉर्म में यूज नहीं करते थे, क्योंकि लैंड बहुत बड़ी होती थी सभी के पास। हम्म। तो एग्जैक्ट सभी कोने बराबर हो जाए उसके हिसाब से निर्माण कर लेते थे। एक बहुत बड़ी लैंड पे रेसिडेंस अलग हो गया, उसके अलावा आपके टॉयलेट्स दूर बने, आपकी रसोई अलग बनी, तो वो एक बैलेंस वास्तु थी इंडिया में पहले सर, पिछले। पहले सर रसोइयाँ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, सब रसोई में बैठ के खाना खाते थे। सब उसी में बैठते थे। आजकल बेडरूम बड़े बड़े हैं, रसोई बहुत छोटी छोटी है। आज भी रसोई में बैठ के खाना फायदेमंद होता है। हाँ जी। अब अपन और चीजों पे चर्चा कर ले। एक अपन ने वॉचेस जो होती है, घड़ियां। अब घर में घड़ी कहाँ और कैसी लगाना चाहिए? अगर वेस्ट की वॉल पे आप घड़ी लगा रहे हो पश्चिम में, तो पश्चिम में जब घड़ी आप लगाते हो, तो पश्चिम जो स्पेस एलिमेंट है इसका शेप है सर्क्यूलर, राउंड। तो राउंड शेप की घड़ी हो, उसका कलर या तो ग्रे हो या व्हाइट हो, तो वो वेस्ट में बहुत फायदेमंद है। नेगेटिव जोन को छोड़ के घड़ी लगाना चाहिए। वेस्ट के अंदर नेगेटिव जोन कौन सा है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, उसमें नहीं होना। बाकी जगह वेस्ट में इस शेप की या इस कलर की घड़ी बेस्ट है। नॉर्थ के अंदर अगर घड़ी लगा रहे हो, ब्लू कलर की घड़ी हो, वेवी पैटर्न हो, वाटर जैसा, बेस्ट है। ईस्ट में लगा रहे हो तो लंबी सी वर्टिकल घड़ी हो, वुडन की घड़ी हो या वुडन कलर में हो, ग्रीन कलर में हो, बेस्ट है। फायर एलिमेंट के अंदर यदि आप वॉच लगा रहे हो, वॉल क्लॉक जो दीवार पे लगती है, ट्राइंगुलर शेप की, क्योंकि फायर का शेप ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर शेप की वॉच, रेड कलर की वॉच आप साउथ में लगाएं, बेस्ट है। साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में वॉच नहीं लगाना चाहिए। इन कलर की वॉचेस रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। ओवरहेड वाटर टैंक की चर्चा अपन करें, जो छत के ऊपर पानी का टैंक है, उसकी सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है वेस्ट। एग्जैक्ट वेस्ट में, नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक अच्छा नहीं है। एग्जैक्ट वेस्ट में वाटर टैंक हो फायदेमंद है। एग्जैक्ट साउथ में हो कोई बुरा नहीं है। बाकी यदि किसी अदर जोन में, साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 100% साउथ वेस्ट में वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक। लेकिन बाकी किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो उस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है उसका कलर उस पे पेंट कर दीजिए, उसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। सेप्टिक टैंक की बात करें, जो जमीन के अंदर होता है, सेप्टिक टैंक हर डायरेक्शन में बुरा है। सेप्टिक टैंक कहीं भी नहीं चल सकता है। यदि सेप्टिक टैंक जमीन के अंदर है तो पूरे सेप्टिक टैंक के एरिया पे, जिस जोन में आ रहा है, उस एलिमेंट के मेटल स्ट्रिप उस पे डाल दीजिए।
जैसे टॉयलेट या एंट्रेंस के लिए अपन डालते हैं। क्लियर हुआ? अब माइक्रोवेव कहीं अगर है तो माइक्रोवेव भी आपका किचन का गैस के जैसा ही उपकरण है। तो कल जो मैंने रेमेडी बताई थी किचन के लिए, वही माइक्रोवेव के लिए फॉलो करना है। यदि नॉर्थ से साउथ के बीच में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ के बीच में कहीं माइक्रोवेव है तो उसके नीचे ग्रीन कलर का पेंट करिए, ग्रीन कलर की मैट रखिए या ग्रीन कलर का पत्थर रख दीजिए। यदि साउथ के बाद साउथ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक कहीं भी माइक्रोवेव है तो येलो कलर का पत्थर उसके नीचे रख लीजिए, येलो मैट रख लीजिए, येलो पेंट कर लीजिए, तो वो बैलेंस हो जाएगा। मिरर जो कांच लगे होते हैं घर में, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इनमें मिरर बहुत बुरे हैं, नहीं होना चाहिए। बाकी घर की किसी भी डायरेक्शन में यदि मिरर है तो उसका साइज 1.5 फुट 1.5 फुट चौड़ाई और 4 फुट उसकी हाइट, इससे ज्यादा मिरर का साइज नहीं होना चाहिए। वो बुरा होता है, वो आपकी जगह को रिफ्लेक्ट करेगा और आपको नुकसान होगा। ये समझने लायक बातें हैं वास्तु बेसिक के अंदर। इसके अलावा यदि आप लोगों को किसी चीज पे डाउट है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे किसी ने वेस्ट में वॉल वेस्ट की वॉल पे क्लोक लगाई हुई है, राउंड है पर कॉपर कलर की है, वो नुकसान करेगी सर? वेस्ट की वॉल पे राउंड वॉच है और कलर कॉपर है, बिल्कुल नुकसान देगी सर। अगर कॉपर वहां कलर पे हुआ तो बिल्कुल फायर एलिमेंट को वहां प्रोड्यूस किया आपने, बिल्कुल नुकसान करेगा, 100% करेगा। वहां नहीं होना चाहिए कलर। देखिए कोई भी एलिमेंट किसी भी डायरेक्शन में शेप की फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में और कलर की फॉर्म में सबसे जल्दी पहुंचेगा। अगर किसी के यहाँ साउथ ईस्ट में बहुत सारे एल्यूमिनियम के बर्तन रखे हैं, उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब करेंगे, उसके कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी के यहाँ नॉर्थ में बहुत सारे कॉपर के बर्तन रखे हैं, बहुत सारे ब्रास के बर्तन रखे हैं, तो नॉर्थ में जिस जोन में रखे हैं उसका एट्रीब्यूट चला जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। मेटल की फॉर्म, कलर की फॉर्म बहुत जरूरी है समझना। यही बेसिक था जो अपन ने क्लियर किया। बेसिक अपन ने अच्छे से पढ़ा, मैंने सारी चीजें बताई। और भी आप लोगों के कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। बेसिक के अंदर कुछ भी शेष नहीं है। जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाना चाहता था, मैंने पूरा पढ़ाया। अगर आप में से कोई भी आगे के कोर्सेज करना चाहता है, आगे आना चाहता है, तो ग्रुप में टीम से बात कर ले, अपना मैसेज टीम को दे दें, आपसे बात हो जाएगी। आगे की क्या प्रोसेस है वो टीम आपको बता देगी। ठीक है, समझ आया सभी को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों को पढ़ा के समझा के। नमस्कार, राधे राधे, इजाजत, जय श्री राम।